नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मजीठिया हलके के सरकारी स्कूल में टीचर द्वारा छोटी बच्चियों से अश्लील और साथ ही छेड़छाड़ को लेकर पंजाब के कैबिनेट मंत्री विक्रम सिंह मजीठिया का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि यह मामला बेहद गंभीर है। बेशक इस मामले में केस दर्ज कर लिया गया है, लेकिन शिक्षक के खिलाफ कोई भी विभागीय कार्रवाई नहीं की जा रही और ऐसे में शिक्षक को तत्काल बर्खास्त कर कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। जी साਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਤੇ ਦੁਖਦਾਈ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਛਪੀ ਆ ਕਿ ਰੱਖ ਭੰਗਵਾ ਸਕੂਲ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਿਸਬਿਹੇਵ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਉਥੋਂ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਦਾਦੀ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਔਰ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ 'ਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਾਕਿਆ 20 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਦੱਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਡਰਾਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਧਮਕਾਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਰਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਉਹ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ। ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਤਦ ਆਈ जब उन्होंने स्कूल जाने तो इनकार करता। कमाल की गल है भगवंत मान जी, तुसी स्कूल रिफॉर्म्स की गल करते और स्कूल च जो हालात बने पे आ वो ये बच्चियां दे मापे इन्हां बच्चियां दे दादा दादी आप मूंहों बयान कर रही है। इसलिए मैं डिमांड करदा कि पहला तो इन्हां बच्चियां नूं मिसबिहेव बदसलूकी अश्लील हरकतां करनियां, फिर उन्होंने डराउना धमकाउना, उन्होंने कंप्लेंट की थी, उस कंप्लेंट का कोई असर नहीं होया। ये तो उदों रौला पिया जदों बच्चियां नूं पुछया गया कि तुसी आ स्कूल क्यों नहीं जाते। जदों उन्होंने पता लग जाता सी कि रकेश कुमार आ गया जिस स्कूल च वो रख भंगवा के स्कूल तो जाने तो इनकार कर दिंदियां सन। फिर जदों मापिया ने आपदे बच्चियां नूं सख्ती नाल पुछया कि की गल है, फिर उन्होंने दस्या कि साडे नाल अध्यापक की कर रहे। जे वो बच्चियां आपदे मापियां नूं ये गल किथे ना दसदियां ते उहदा ये काम पता नहीं किन्ने होर बच्चियां नाल ते किन्ने होर दिन चली जांदा। इसलिए आई डिमांड इमीडिएट अरेस्ट। हाले तक उस ते परचा जरूर दर्ज करता गया मगर उसकी अरेस्ट नहीं हुई है। उसकी अरेस्ट होवे और उन्होंने इमीडिएटली डिसमिस किया जाए और नाल दी नाल ये इनक्वायरी मार्क होवे कि इसनूं दबण की क्यों कोशिश की गई, क्योंकि ये शिकायत 20 तरीक के नेड़े तेड़े की गल है और अज होगी 5 तरीक के चढ़ गई है। 15 दिन इसनूं क्यों दबाया गया, क्योंकि कल जब परचे थाने जाके उन्होंने परचा दर्ज कराया उस तो बाद पुलिस हरकत च आई है, मगर कंप्लेंट उन्होंने पहला की सी उत्ते कार्रवाई क्यों नहीं हुई। इससे डिमांड्स अ फुल एक्शन, अ थरर इंक्वायरी एंड जेड़े भी उन्होंने बचाने की कोशिश कर रहे सी उन्होंने सब के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मानसा में लॉरेंस बिश्नोई इंटरव्यू मामले पर हाईकोर्ट के आदेश पर लॉरेंस और साथ ही आपको बता दें कि अज्ञात लोगों के खिलाफ 2 मामले दर्ज किए गए हैं और मोहाली की क्राइम ब्रांच में दर्ज हुए इस मामले में सलमान खान को धमकी देना भी शामिल है। आपको बता दें कि दूसरा जिस मोबाइल फोन से इंटरव्यू हुआ है उस मोबाइल को खत्म करने को लेकर भी धारा 201 से तहत में जो मामला है वो दर्ज किया गया और एसआईटी इस मामले की जांच भी कर रही है। इसमें और कौन कौन से लोग शामिल हैं इसकी भी जांच लगातार जारी है। आपको बता दें कि लॉरेंस के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। लॉरेंस बिश्नोई इंटरव्यू मामले पर जो कार्रवाई है वो तेज हो गई है। हाईकोर्ट के आदेश पर लॉरेंस और अज्ञात लोगों पर मामले भी दर्ज किए गए। एसआईटी पर एक मामले की जो जांच है वो लगातार की जा रही है। पूरा मामला मानसा का है जहां पर अज्ञात लोगों पर मामला को दर्ज किया गया है और साथ ही आपको बताते चले कि लॉरेंस बिश्नोई इंटरव्यू का ये पूरा मामला सामने आया है जहां पर एसआईटी पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है।
श्री मुक्तसर साहिब के कच्चा रोड पर डकैती का मामला सामने आया है और बताया यह भी जा रहा कि 3 बाइक सवारों ने किराना की दुकान में घुसकर तेज धारदार हथियार से लूट की वारदात को अंजाम दिया है। बदमाश 20,000 रुपए लेकर फरार हो गए। पूरी जो वारदात है वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। शिकायत के बाद पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। कपूरथला में अमृतसर रोड पर देर शाम एक दुकान पर जालंधर पुलिस की दबिश के बाद में हाई प्रोफाइल ड्रामा देखने को मिला है, जहां पर एक मामले की जांच में आई जालंधर पुलिस और दुकानदार के बीच में काफी देर तक बहस हुई, जहां पर इस मामले की एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है, जिसमें पुलिस और दुकानदार की बहस हो रही है और बहस में दुकानदार की बहन पुलिस के साथ में बहस करती हुई दिख रही है। फिलहाल कपूरथला पुलिस अधिकारियों के अनुसार मामले की जांच में जुटी हुई है। जालंधर से चंडीगढ़ आ रही कार में अचानक से आग लग गई और ड्राइवर ने लोगों को बाहर भी निकाला है और जान भी बचाई। आपको बता दें कि चलती गाड़ी में लगी आग का वीडियो भी बनाया गया और तुरंत फायर ब्रिगेड और पुलिस को सूचना दी गई और इस दौरान सड़क पर गाड़ियों की लंबी लाइन देखने को मिल रही है। आप तस्वीरें देख सकते हैं, तस्वीरें जालंधर की हैं, जहां पर कार आग का गोला बनती हुई नजर आ रही है और ड्राइवर ने सूझबूझ दिखाकर अंदर बैठे लोगों की जान भी बचाई है। आप तस्वीरें देख सकते हैं जहां पर अचानक से कार में आग लग गई और कार के अंदर सवार लोगों ने अपनी जान भी बचाई है और ड्राइवर ने सूझबूझ दिखाई, जिसके बाद में ड्राइवर ने सभी बैठे यात्रियों को बाहर निकाला और साथ ही उनकी जान बचाई। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है कि आखिर ये घटना कैसे हुई है। लुधियाना स्थित पंजाब कृषि विश्वविद्यालय में 67वें राष्ट्रीय स्कूल खेलों का आयोजन भी किया गया है, जिसका उद्घाटन पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैस ने उद्घाटन किया और इस प्रतियोगिता में देश के कई राज्यों और प्रमुख संस्थानों की खेल टीमें भी भाग ले रही हैं। शिक्षा मंत्री हरजोत बैस ने कहा कि पंजाब सरकार स्कूली शिक्षा में सुधार के लिए लगातार प्रयास कर रही है और इस दौरान उन्होंने मेधावी और आदर्श स्कूलों की प्रवेश परीक्षा एक साथ कराने की बात कही है। और इसी तरह से सर्दी शुरू होने के बावजूद स्कूलों की छुट्टियां नहीं बढ़ाए जाने के सवाल पर जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि राज्य में बाढ़ और आगामी लोकसभा चुनाव के चलते शैक्षणिक साल के लिए भी पहले से ही कम समय बचा हुआ है, जिसके चलते ये फैसला लिया गया। उन्होंने लुधियाना के भारत नगर चौक स्थित सरकारी गर्ल्स स्कूल में सुविधाएं बढ़ाने और अन्य स्कूल खोलने के बारे में जानकारी दी है। हालांकि उन्होंने शिक्षा विभाग के अलावा अन्य सवालों पर बोलने से इनकार कर दिया है। ਤੇ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2023 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮਹਿਕਮੇ ਲਈ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 12,710 ਕੱਚੇ ਟੀਚਰ ਜੋ 3500 5500 6500 ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਤਨਖਾਹ ਹੈ 23-24,000 20,000 ਰੁਪਇਆ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਪਲੀਜ਼ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਹੋ।
हमारे देश को आजाद हुए 76 साल हो गए, लेकिन कई चीजों में हमको अभी आजादी नहीं मिली। जैसे कि सरकारी दफ्तरों में दुश्वारियां, परेशानियां, बद इंतजामियां। हमारे शहीदों को इस बात की कतई चिंता नहीं थी कि देश को आजादी मिलेगी या ना, लेकिन उनको एक बात की चिंता थी कि आजादी के बाद देश कौन से हाथों में जाएगा, देश के हालात क्या होंगे। हमने आजादी की जंग इसलिए लड़ी थी ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी आसान हो सके, न कि इसलिए कि वो जगह जगह पर सरकारी दफ्तरों में धक्के खाएं, परेशानियों का सामना करना पड़े। अगर जंग सबने इकट्ठे होकर लड़ी थी आजादी की, तो फिर सुख सहूलतें भी सबको इकट्ठी मिलनी चाहिए। हम तो शहीदों के पांव की मिट्टी के एक धूल के तिनके के बराबर भी नहीं है, लेकिन ये बसंती रंग की पग शहीदों के सपनों और इरादों की हमें याद दिलाती रहती है कि हमारे देश में आम लोगों के सिर्फ दिन रात नहीं, हालात बदलने चाहिए। चुनाव के समय हम लोगों के पास जा सकते हैं, तो चुनाव के बाद सरकार बनती है, तो सरकार बनने के बाद भी सरकारों को जनता के पास जाना चाहिए, ना कि जनता सरकारी दफ्तरों में खज्जल खुआर हो। यही आजादी के असली मायने हैं। शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी के सपनों को साकार करने के लिए पंजाब सरकार ने फैसला किया है कि पंजाब के लोगों को अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि सरकारी दफ्तर खुद चल के लोगों के घर पर आए। अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं, बस डायल करें 1076 और सरकारी सुविधाएं अपने घर पर ही पाएं। पंजाब की भगवंत मान सरकार आपके द्वार। के बाद स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं खबरों की तरफ। अमृतसर शिरोमणि अकाली दल के सांसद सिमरनजीत सिंह मान श्री अकाल तख्त साहिब पहुंचे हैं और इस मौके पर सिमरनजीत सिंह मान ने भाई बेअंत सिंह और भाई कैर सिंह और भाई सुखवंत सिंह की बरसी में हिस्सा लिया और इस मौके पर सांसद सिमरनजीत सिंह मान ने इन शहीदों को भी नमन किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए सिमरनजीत सिंह ने मान ने कहा कि सिख आज भी हिंदुओं के गुलाम हैं। उन्होंने कहा कि जब सिख जाग जाएंगे तो हम भी अपने देश को खालिस्तानी बनाकर रहेंगे। उन्होंने कहा कि जो भी सिख पाकिस्तान में रह गए हैं वो मुसलमानों के गुलाम हो गए हैं और सिमरनजीत सिंह ने यह भी कहा कि ये सिखों की ओर से बनाया गया है। संसद सदस्य हूं, मुझे सिखों की आवाज उठाने का भी अधिकार नहीं दिया गया है और ना मैं डिब्रूगढ़ जेल में आने वाले जो अपने सिख भाइयों से भी मिल सकता हूं, ना कश्मीर जा सकता हूं, ना संसद में उनके पक्ष में आवाज उठा सकता हूं। उन्होंने कहा कि अकाली दल और बीजेपी ने एक दूसरे से सलाह भी ली है। उन्होंने कहा कि हमें आज तक ना तो बरगाड़ी कांड और ना ही 328 फॉर्म से न्याय मिला है। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਆਉਣਾ ਤੇ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਜੇ ਬਾਈਡਨ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਰਨ ਪਾਲਿਸੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਰੂਸ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਹਾੜੇ ਕੱਢਦੇ ਹੈ। लुधियाना नगर निगम में कर्मचारियों को दिए जाने वाले वेतन में बड़े पैमाने पर घोटाला सामने आया है, जिसकी रकम जो है वो करीब 4 करोड़ रुपए बताई जा रही है। साथ ही आपको बताते चले कि इस संबंध में कुछ कर्मचारी पर गाज भी गिरी है।
हालांकि इस मामले में जब लुधियाना वेस्ट से विधायक गुरप्रीत गोगी से बात की गई तो नगर निगम कमिश्नर का कहा कि उन्होंने मीडिया से भी पता चला है और वे नगर निगम को इसकी जानकारी देंगे। इस बारे में निगम सोमवार को आयोग से बात भी करेगा और किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਮਾਧਿਅਮ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਅੱਜ ਛੁੱਟੀ ਆ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇਸ ਘੁਟਾਲਿਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ। ਸਰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸਰ ਵੱਡਾ ਘੁਟਾਲਾ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਘੁਟਾਲਾ 14 ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਯਾਰ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਏਦਾਂ ਥੋੜੀ ਨਾ ਗ੍ਰੈਬਰਾਂ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਜਾਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਲੋਕੀ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ ਵਾ ਔਰ ਇਹ ਮੈਂ खबर लुधियाना से है जहां पर घरेलू हिंसा का मामला सामने आया है और लुधियाना के रहने वाले पति ने कुछ लोगों के साथ में मिलकर पत्नी की बेरहमी से पिटाई कर दी है। मारपीट इतनी हुई कि पत्नी के चेहरे से खून निकलने लगा। महिला को इलाज के लिए सिविल हॉस्पिटल लाया गया। दरअसल आपको बताते चले कि दोनों पति पत्नी का तलाक भी हो चुका है और महिला ने अपने पूर्व पति पर आरोप लगाते हुए कहा कि वे खुद किसी और औरत के साथ रहते हैं, लेकिन जब मैंने अपनी जिंदगी अपने ढंग से जीनी चाहिए तो इन बातों के लिए मुझे मारा पीटा गया। महिला ने पुलिस से भी कार्रवाई की मांग की है। इन्होंने फोन उठा के मारा और उनके साथ में 5-6 लड़के थे और लड़कों को मैं सबको जानती हूँ, जो भी थे मैं जानती हूँ। क्या नाम है जी उनका? रहमत थे और श्याम नाम का लड़का था और 2-3 लड़के और थे, नाम नहीं जानती पर फेस से जानती हूँ। पहले भी मार पिटाई हुई है? पहले उन्होंने बहुत मारा था, मतलब जब मेरा डिवोर्स हुआ था उसके पहले भी बहुत मारा था। वो अन्य लड़की के साथ भी रहता है, ठीक है, जब तलाक के बाद वो किसी और के साथ रह सकता है। तो फिलहाल यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। हमारे देश को आजाद हुए 76 साल हो गए, लेकिन कई चीजों में हमको अभी आजादी नहीं मिली। जैसे कि सरकारी दफ्तरों में दुश्वारियां, परेशानियां, बदइंतजामियां। हमारे शहीदों को इस बात की कतई चिंता नहीं थी कि देश को आजादी मिलेगी या ना, लेकिन उनको एक बात की चिंता थी कि आजादी के बाद देश कौन से हाथों में जाएगा, देश के हालात क्या होंगे। हमने आजादी की जंग इसलिए लड़ी थी ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी आसान हो सके, न कि इसलिए कि वो जगह जगह पर सरकारी दफ्तरों में धक्के खाएं, परेशानियों का सामना करना पड़े। अगर जंग सबने इकट्ठे होकर लड़ी थी आजादी की, तो फिर सुख सहूलतें भी सबको इकट्ठी मिलनी चाहिए। हम तो शहीदों के पांव की मिट्टी के एक धूल के तिनके के बराबर भी नहीं है, लेकिन ये बसंती रंग की पग शहीदों के सपनों और इरादों की हमें याद दिलाती रहती है कि हमारे देश में आम लोगों के सिर्फ दिन रात नहीं, हालात बदलने चाहिए। चुनाव के समय हम लोगों के पास जा सकते हैं, तो चुनाव के बाद सरकार बनती है, तो सरकार बनने के बाद भी सरकारों को जनता के पास जाना चाहिए, ना कि जनता सरकारी दफ्तरों में खज्जल खुआर हो। यही आजादी के असली मायने हैं। शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी के सपनों को साकार करने के लिए पंजाब सरकार ने फैसला किया है कि पंजाब के लोगों को अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि सरकारी दफ्तर खुद चल के लोगों के घर पर आएंगे। अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं, बस डायल करें 1076 और सरकारी सुविधाएं अपने घर पर ही पाएं। पंजाब की भगवंत मान सरकार आपके द्वार। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं खबरों की तरफ। नंगल तहसील से चोरी का मामला सामने आया और चोरों ने बिजली की दुकान को अपना शिकार बनाया है। दरअसल आपको बता दें कि चोरों ने मेन रोड स्थित हार्डवेयर की दुकान के शटर को, आपको बता दें कि चोरी को अंजाम दिया है और
दुकानदारों की माने तो उनका कहना है कि क्षेत्र में चोरी की घटनाओं से लगातार इजाफा भी हो रहा। उनकी मांग है कि पुलिस प्रशासन से मांग की जाए कि जल्द से जल्द चोरों को पकड़ा जाए। चौकीदार ने मैनू फोन किया जी, ठीक है, तो मैं 2 बजे के करीब इत्थे पहुंच गया, ठीक है। वो कहता बई तेरी दुकान से चोरी हो गई जी, तो समान बाहर निकलिया वह सारा ही। जो अभी आके देखा ना तो सारा समान मेरा बाहर पिया सीगा। तो उस टाइम अभी मूवी भी बनाई, फिर उस तो बाद पुलिस को 100 नंबर से अभी कंप्लेंट भी पाई, ठीक है। उस तो बाद फिर मैंने ASI का फोन भी आया। तो HK लाइट एंड साउंड वाले की दुकान में चोरी की वारदात हुई जी। तो सवेरे 6:30 बजे सानू भी पता लग्या फोन दे तां ही कि ऐसा करके भनूपली बाजार में चोरी हुई। यह जी चोरियां आ 2-4 महीने दे विच लगातार ही काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है भनूपली बाजार दे विच दड़ौली। ते ये जिहड़ा हैगा सरगना जिहड़ा चोरियां करने वाला है लगातार ही दिन प्रति दिन सरगर्म होंदा जा रहा। सो असीं पहला भी पंजाब पुलिस अगे प्रशासन अगे बेनतियां कर चुके हैं कि भाई कोई ना कोई हल लभो इन्हां दा। आपको बता दें कि चोरों के हौसले लगातार बुलंद हैं और पुलिस ने लूट का खुलासा भी किया है। पूरा मामला अमृतसर का है, जहां पर पुलिस ने लूट का खुलासा करते हुए सामान भी जब्त किया है। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं, जहां पर पुलिस ने लूट का खुलासा करते हुए कई सामान को भी जब्त किया है और पीड़ितों को भी सामान को सौंपा गया है। अमृतसर में वेस्ट बंगाल से आए यात्रियों से लूट करने वाले ई रिक्शा चालकों को घटना के 1 हफ्ते के अंदर गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही आपको बता दें कि आधी रात को पुलिस स्टेशन B डिवीजन के एरिया में एक अज्ञात ई रिक्शा चालक और उसके साथियों ने पश्चिम बंगाल के यात्रियों से रुपए और मोबाइल फोन चोरी कर लिए थे। रिक्शा चालक उन्हें रेलवे स्टेशन से श्री दरबार साहिब के नजदीक होटल में ले जाने की बजाय ईस्ट मोहन नगर लेकर गया, जहां पर चोरों ने पहले सामान लूटा और फिर उनके फोन से सारे पासवर्ड पूछ लिए और चोरों ने उनके फोन से OTP लेकर ट्रांजैक्शन भी किया था। पुलिस कमिश्नर ने शनिवार 6 जनवरी को पश्चिम बंगाल के यात्रियों को 36,000 रुपए, 4 मोबाइल फोन और बैग सूटकेस सौंपे हैं। B डिवीजन एरिया एक ई रिक्शा के उत्ते सवार 3 यात्रु सीगे जिहड़े पिलग्रिम ते आए सी बंगाल तो, और उन्होंने बड़ी मनभागी घटना हुई सी कि उन्होंने किते सुनसान जगह ते जाके ई रिक्शा जिहड़ा सवार सीगा चालक उन्हें अपने साथियों ने मिलकर उन्होंने लुट लिया सी, रॉब कर लिया सी। तो असीं इहनूं चीज़ नूं बहुत सेंसिटिवली लैंदे हुए 2 मुलजम उहदे चों गिरफ्तार कर लए सी और सारियां बिलोंगिंग उन्होंने सारे जो भी उन्होंने बैग सीगे। हमने ई रिक्शा लिया, हम अपने 2 साथियों के साथ आए थे, दीपक राव एंड राहुल राम। हम ई रिक्शा में ट्रैवल कर रहे थे गोल्डन टेम्पल के लिए। उन्होंने हमें ईस्ट मोहन नगर ले जाकर हम दातर लगाकर हमारा सारा कुछ लूट लिया। वो 3 बंदे थे। उसके बाद हम नेक्स्ट मॉर्निंग पंजाब पुलिस के B डिवीजन थाने में पहुंचे, जहां के SHO साहब श्री सुखबीर सिंह सर ने और उनकी टीम श्री अमरजीत सर ने बहुत मदद की हमारी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।